आगरा से आए लखनऊ टैक्सी चालकों ने लखनऊ परिवहन आयोग में टैक्सी संबंधित वन टाइम टैक्स से पीड़ित होने पर राहत पाने के लिए सूचना दी। समस्या हो गई, जो सभी चालक भाई परेशान हैं, जमा नहीं कर पा रहे हैं, तो आगरा से आए हैं लखनऊ रियायत करने के लिए। आज हम पूछेंगे कौन सी समस्या हो गई उस टैक्स को लेकर जो यहाँ तक चले आए, इतनी बड़ी समस्या हो सकती है। ठीक, आपका सरनेम? चिराग अग्रवाल। आप यहाँ पे क्यों आए? जो सरकार ने वन टाइम टैक्स लगाया उसके खिलाफ कमिश्नर ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को ज्ञापन देने। तो क्या मतलब क्या रियायत चाहते हैं उसमें? हम ये रियायत चाहते हैं कि जो पहले चला आ रहा था टैक्स में उसी तरह से टैक्स को दोबारा से चालू किया जाए। सर आपका? शेर सिंह। आप मतलब यहाँ पे जो लखनऊ में आप टैक्स को लेकर आए, आप मतलब क्या रियायत चाहते हैं कि आप किस लिए आए? देखिए, मेरे पास 10 गाड़ियां हैं। 10 गाड़ियों के ऊपर 18 से 20 लाख की लायबिलिटी आ रही है। इतना इंतजाम मैं नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैं देने में असमर्थ हूँ टैक्स। इसको गवर्नमेंट को पुराने तरीके से इसको कर देना चाहिए, क्वार्टरली, ईयरली और वन टाइम का भी ऑप्शन कर दे। जो दे सकता है वो दे दे। अगर मान लीजिए गवर्नमेंट नहीं कर रही है तो क्या रियायत चाहते हैं? अगर नहीं करती, बाई चांस मानते हैं, तो क्या आप चाहते हैं उसके लिए अगर नहीं करती? जैसा कि गवर्नमेंट जो कर रही है, जैसे सारे सर्टिफिकेट होते हैं, हमारा जो परमिट होता है वो 5 साल का होता है मैक्सिमम, और ऑथराइजेशन देते हैं वो 1 साल की देते हैं। ठीक है, फिटनेस देते हैं वो 1 साल की या हद से 2 साल की देते हैं। तो जिस तरह इन कागजों का रेट चल रहा है उसी तरह आप ये टैक्स का भी रेट लेना चाहिए। अभी गाड़ी का कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई चीज हो जाती है, तो फिर लायबिलिटी कहाँ आएगी? टैक्स आपने अभी तक गाड़ी बिल्कुल नहीं चला रहे हैं आप लोग? गाड़ी बिल्कुल भैया एक्चुअली जो प्रोसीजर था पहले का, ईयरली था और क्या कहते हैं क्वार्टरली था। हम ये चाहते हैं कि हम गवर्नमेंट के विरुद्ध नहीं है, हम उनका वो नहीं कर रहे हैं। आप उस ऑप्शन को भी ओपन करिए ना। अब सपोज दैट जैसे भैया ने कहा अभी, शेर सिंह भैया ने, कि इनके पास 10 गाड़ियां, मेरे पास 5 से 7 गाड़ियां हैं, मेरे पास कम से कम 8 से 10 लाख रुपए आ रहा है। अब 8 से 10 लाख रुपए मैं एकदम कहां से इन्वेस्ट करूं वन टाइम टैक्स के लिए? बेसिकली हम पहले भी टैक्स भर रहे थे, ऐसा तो नहीं है हमारा कोई टैक्स ड्यू था। बिल्कुल। और आज भी हम टैक्स भरने को तैयार हैं। आप क्वार्टरली खोलो, ईयरली खोलो, पर वन टाइम टैक्स हम कहां से भर देंगे? एक साथ हम इतनी गाड़ियों को मैनेज कर रहे हैं, हमसे कम से कम 10 परिवार जुड़े हुए हैं, 10 ड्राइवर चला रहे हैं हमारी गाड़ी, 10 परिवार जुड़े हुए हैं। अब हम वो गाड़ियां नहीं चला पाएंगे, वो 10 परिवार की जिम्मेदारी कौन लेगा? ट्रांसपोर्ट कमिश्नर लेंगे या कौन लेगा? क्या समस्या है सर, बताएं। हाँ, मेरा नाम कृष्णकांत राय है। जैसा कि मेरे नाम से भी 10 गाड़ियाँ रजिस्टर्ड हैं आगरा में, यूपी में। और हमारी सबसे बड़ी जो पीड़ा है वो ये है कि जैसे कि एक साथ वन टाइम टैक्स लगा दिया गया, उस कंडीशन में हमारे लिए बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी खड़ी कर दी गई है। मान लीजिए हमारे साथ 8-10 लोग जुड़े हुए हैं, उनकी जिम्मेदारियों को पूरा करना, गाड़ियों की जिम्मेदारी को पूरा करना, एक साथ लाइफ टाइम टैक्स को ऐड कर देना, कुछ ना कुछ एक राहत देनी चाहिए थी। जैसे कि उसमें ईयरली और लाइफ टाइम का भी मान लो ऑप्शन है, तो उसको एक बार के लिए खोला जाए कि भाई ठीक है, हम 1 साल 2 साल में आपसे पेमेंट कलेक्शन करेंगे, हमें किसी भी तरह से टैक्स को देने में आपत्ति नहीं है, मगर उसके बदले में हमें सुविधा भी कोई नहीं है किसी तरह से। ये तो सामने वाले को छत पे से नीचे धक्का मार देने वाली बात हो गई। तो जैसा कि मैं यहाँ देख पा रहा हूँ कि जो आगरा से चालक टीम आई हुई है, टैक्स को लेकर एक समस्या बहुत बड़ी इनके पास आ गई। तो कुछ अगर मान लीजिए वो रियायत को लेकर आए कि क्या देखते हैं कि मतलब जो यहाँ की गवर्नमेंट है क्या वो रियायत देगी, और नहीं देगी कि पूरा वन टाइम टैक्स जमा करेगी, और नहीं देगी तो क्या रियायत करेगी 3 महीने या साल भर का जो भी कुछ क्वार्टरली जमा कर सके। अगर करती है तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, व्यू मीडिया न्यूज लखनऊ।